छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। साधना जी, सबसे पहले ये सवाल ये उठता है कि राजनीति में जैसे आप आई हैं, आप पार्षद के लिए यहाँ पर दावेदारी आप कर रही हैं, आप पर जनता जो नेतृत्व उसने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से मेरे पति पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार महिला होने के कारण उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और वो जानते हैं कि मेरे पति इस कार्यकाल में 20 साल निरंतर सेवा किए हैं, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, और इस वार्ड में महिला होने के नाते उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अनुभव और जो आरक्षण अगर हम कहें तो महिला शक्ति, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी, सबसे पहले ये सवाल ये उठता है कि राजनीति में जैसे आप आई हैं, आप पार्षद के लिए यहाँ पर दावेदारी आप कर रही हैं, आप पर जनता जो नेतृत्व उसने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से मेरे पति पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार महिला होने के कारण उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और वो जानते हैं कि मेरे पति इस कार्यकाल में 20 साल निरंतर सेवा किए हैं, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, और इस वार्ड में महिला होने के नाते उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अनुभव और जो आरक्षण अगर हम कहें तो महिला शक्ति और अनुभव दोनों मिलकर के ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम सीधे बात करेंगे कि साधना जी, जिस प्रकार से सवाल आखिर ये उठता है कि आप चाहें तो आप जैसे आप महिला हैं, कई क्षेत्र में जा सकती थी, लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना? मैंने जैसे कि बताया, मेरे पति 20 साल से पार्षद रहे हैं, और उनका अनुभव भी है कि काम कैसे करना है, किस तरीके करना है, अच्छे से करना है और पूर्ण रूप से करना है, काम लगन से करना है, और लोग उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं और ना जा करके मैं राजनीति में ही आऊँ। मतलब लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, आप लोगों की सुख दुख में जाती हैं, तो ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ऐसा भी कुछ होता है, लोगों से आप मिलती जुलती हैं तो ऐसा मन में कुछ भाव आता है? हाँ, जैसे कि कई बार बोलते भी हैं, मेरे जान पहचान वाले हों, चाहे मैं जिनसे फल लेती हूँ या जो भी हों, तो वो सब बोलते हैं कि भाभी अगर महिला हो जाएगा तो आप खड़े होना, हम आपका साथ देंगे और हमारी ये समस्या दूर करवाइएगा भैया को बोल के। तो मुझे लगा कि खड़े होना चाहिए इस बार। जी, अच्छा, अब जब आप इस चुनाव पे आ गई हैं, क्योंकि हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव के जो मैदान में उतरती है। साधना जी, आपने भी कुछ, आपके भी उद्देश्य होंगे, आपने भी अपने बिंदु बना कर रखे होंगे कि यदि मैं पार्षद बन जाती हूँ तो मुझे किन किन मुद्दों पे काम करना है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने इस वार्ड में करना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी
रायपुर के 70 वार्डों में जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साधना जी, सबसे पहले ये सवाल ये उठता है कि राजनीति में जैसे आप आई हैं, आप पार्षद के लिए यहाँ पर दावेदारी आप कर रही हैं, आप पर जनता जो नेतृत्व उसने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से मेरे पति पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार महिला होने के कारण उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और वो जानते हैं कि मेरे पति इस कार्यकाल में 20 साल निरंतर सेवा किए हैं, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, और इस वार्ड में महिला होने के नाते उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अनुभव और जो आरक्षण, अगर हम कहें तो महिला शक्ति और अनुभव दोनों मिलकर के ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम सीधे बात करेंगे कि साधना जी, जिस प्रकार से सवाल आखिर ये उठता है कि आप चाहें तो आप जैसे आप महिला हैं, कई क्षेत्र में जा सकती थी, लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना? मैंने जैसे कि बताया, मेरे पति 20 साल से पार्षद रहे हैं और उनका अनुभव भी है कि काम कैसे करना है, किस तरीके करना है, अच्छे से करना है और पूर्ण रूप से करना है, काम लगन से करना है, और लोग उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं और ना जा करके मैं राजनीति में ही आऊँ। मतलब लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, आप लोगों की सुख दुख में जाती हैं, तो ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ऐसा भी कुछ होता है, लोगों से आप मिलती जुलती हैं तो ऐसा मन में कुछ भाव आता है? हाँ, जैसे कि कई बार बोलते भी हैं, मेरे जान पहचान वाले हों, चाहे मैं जिनसे फल लेती हूँ या जो भी हों, तो वो सब बोलते हैं कि भाभी अगर महिला हो जाएगा तो आप खड़े होना, हम आपका साथ देंगे और हमारी ये समस्या दूर करवाइएगा भैया को बोल के। तो मुझे लगा कि खड़े होना चाहिए इस बार। जी। अच्छा, अब जब आप इस चुनाव पे आ गई हैं, क्योंकि हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव के जो मैदान में उतरती है, साधना जी आपने भी कुछ, आपके भी उद्देश्य होंगे, आपने भी अपने बिंदु बना कर रखे होंगे कि यदि मैं पार्षद बन जाती हूँ तो मुझे किन किन मुद्दों पर काम करना है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने इस वार्ड में करना चाहती हैं, कौन से काम हैं? सबसे पहली बात है कि सबको एक ही समस्या है कि सब चाहते हैं कि साफ़ सफाई अच्छे से हो। जैसे कि मेरे पति पहले थे 20 साल से पार्षद, उन्होंने अच्छे से काम करवाया, साफ़ सफाई भी करवाया। और अभी इसके पहले छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। साधना जी, सबसे पहले ये सवाल ये उठता है कि राजनीति में जैसे आप आई हैं, आप पार्षद के लिए यहाँ पर दावेदारी आप कर रही हैं, आप पर जनता जो नेतृत्व उसने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से मेरे पति पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार महिला होने के कारण उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और वो जानते हैं कि मेरे पति इस कार्यकाल में 20 साल निरंतर सेवा किए हैं, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, और इस वार्ड में महिला होने के नाते उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अनुभव और जो आरक्षण, अगर हम कहें तो महिला शक्ति और अनुभव दोनों मिलकर के ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम सीधे बात करेंगे कि साधना जी, जिस प्रकार से सवाल आखिर ये उठता है कि आप चाहें तो आप जैसे आप महिला हैं, कई क्षेत्र में जा सकती थी, लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना? मैंने जैसे कि बताया, मेरे पति 20 साल से पार्षद रहे हैं और उनका अनुभव भी है कि काम कैसे करना है, किस तरीके करना है, अच्छे से करना है और पूर्ण रूप से करना है, काम लगन से करना है, और लोग उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं और ना जा करके मैं राजनीति में ही आऊँ।
मतलब लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, आप लोगों की सुख दुख में जाती हैं, तो ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ऐसा भी कुछ होता है, लोगों से आप मिलती जुलती हैं तो ऐसा मन में कुछ भाव आता है? हाँ, जैसे कि कई बार बोलते भी हैं, मेरे जान पहचान वाले हों, चाहे मैं जिनसे फल लेती हूँ या जो भी हों, तो वो सब बोलते हैं कि भाभी अगर महिला हो जाएगा तो आप खड़े होना, हम आपका साथ देंगे और हमारी ये समस्या दूर करवाइएगा भैया को बोल के। तो मुझे लगा कि खड़े होना चाहिए इस बार। जी। अच्छा, अब जब आप इस चुनाव पे आ गई हैं, क्योंकि हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव के जो मैदान में उतरती है। साधना जी, आपने भी कुछ, आपके भी उद्देश्य होंगे, आपने भी अपने बिंदु बना कर रखे होंगे कि यदि मैं पार्षद बन जाती हूँ तो मुझे किन किन मुद्दों पे काम करना है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने इस वार्ड में करना चाहती हैं, कौन से काम हैं? सबसे पहली बात है कि सबको एक ही समस्या है कि सब चाहते हैं कि साफ़ सफाई अच्छे से हो। जैसे कि मेरे पति पहले थे 20 साल से पार्षद, उन्होंने अच्छे से काम करवाया, साफ़ सफाई भी करवाया। और अभी इसके पहले छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है, जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। साधना जी, सबसे पहले ये सवाल ये उठता है कि राजनीति में जैसे आप आई हैं, आप पार्षद के लिए यहाँ पर दावेदारी आप कर रही हैं, आप पर जनता जो नेतृत्व उसने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से मेरे पति पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार महिला होने के कारण उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और वो जानते हैं कि मेरे पति इस कार्यकाल में 20 साल निरंतर सेवा किए हैं, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, और इस वार्ड में महिला होने के नाते उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अनुभव और जो आरक्षण, अगर हम कहें तो महिला शक्ति और अनुभव दोनों मिलकर के ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम सीधे बात करेंगे कि साधना जी, जिस प्रकार से सवाल आखिर ये उठता है कि आप चाहें तो आप, जैसे आप महिला हैं, कई क्षेत्र में जा सकती थी, लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना? मैंने जैसे कि बताया, मेरे पति 20 साल से पार्षद रहे हैं और उनका अनुभव भी है कि काम कैसे करना है, किस तरीके करना है, अच्छे से करना है और पूर्ण रूप से करना है, काम लगन से करना है, और लोग उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं और ना जा कर के मैं राजनीति में ही आऊँ। मतलब लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, आप लोगों की सुख दुख में जाती हैं, तो ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ऐसा भी कुछ होता है, लोगों से आप मिलती जुलती हैं तो ऐसा मन में कुछ भाव आता है? हाँ, जैसे कि कई बार बोलते भी हैं, मेरे जान पहचान वाले। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान जो है वो जारी है और इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होने हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो है, जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है जो काली माता वार्ड क्रमांक 12 है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जी से हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और जानेंगे कि आखिर राजनीति में वो कैसी आई, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साधना जी, आपका बहुत